हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो स्टडी। आई टेक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और काफ़ी समय से वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मेरी वीडियो की वेट कर रहे थे। तो आज उनका इंतज़ार जो है, उनका वेट जो है ख़त्म हो चुका है। और सबसे पहले हम आई का एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी ट्रेडों में आता है, पेपर 1 में, है ना। अगर बात करें इलेक्ट्रिशियन की अगर बात करें या फिर फिटर की हम बात करें या फिर हम HSI की बात करें, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, या बात करी जाए फिजियोथेरेपी की, सभी ट्रेडों में ये सब्जेक्ट जो है कॉमन है। पेपर वन में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इनका कॉम्बिनेशन रहता है। इसके पेपर 1 में फिटर थ्योरी प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसका कॉम्बिनेशन रहता है। HSI के पेपर 1 में HSI थ्योरी प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कॉम्बिनेशन रहता है। और फिजियोथेरेपी में पेपर 1 में फिजियोथेरेपी थ्योरी प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कॉम्बिनेशन रहता है। यानी कॉमन से अगर बात करें, जनरली अगर बात करें तो ये पेपर 1 है, उसके अंदर जो भी ट्रेड है उसकी थ्योरी आनी है प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आनी है। ये कॉम्बिनेशन है। पेपर 2 मैथ का होता है और पेपर 3 ED का होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो हम फोकस करेंगे फिलहाल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में मुख्य तौर पर 3 पार्ट हैं। इसके 3 पार्ट में पढ़ेंगे हम इसको। नंबर 1 पार्ट तो इंग्लिश ग्रामर का है, दूसरा पार्ट कंप्यूटर का है और तीसरा पार्ट है मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन, और इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन में हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे नाउन। ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक आता है नाउन। तो सबसे पहले नाउन ही डिस्कस करते हैं हम। नाउन की अगर बात करें सिंपली, तो नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन एक नेम है। नाउन एक नेम है। नेम वो किसका है? वो नेम किसी पर्सन का हो सकता है, वो नेम किसी प्लेस का हो सकता है, और वो नेम किसी वस्तु का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसके 5 टाइप्स हैं। टाइप्स की बात करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटीरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांच तरह के नाउन हैं, बारी बारी से सबके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? वैसे तो आपको पता है कि नाउन एक नेम है पर्सन, प्लेस और थिंग का, लेकिन फिर भी अगर प्रॉपर नाउन के बारे में बात की जाए तो प्रॉपर नाउन के आपसे नाम से पता लगता है कि इसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी।
पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जाएगी। पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज होता है प्रॉपर नाउन, पर्सन हो या प्लेस के लिए या फिर वस्तु के लिए ये यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट लेते हैं कि मारिया लिव्स इन दिल्ली। मारिया दिल्ली में रहती है। अब यहाँ पर दो नाउन है, तो मारिया और एक दिल्ली। देखो मारिया भी नाम है किसका, एक पर्सन का, दिल्ली भी एक नाम है किसका, एक जगह का, प्लेस का। तो दोनों नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं कि मारिया दिल्ली में रहती है। अब दिल्ली एक शहर का नाम है, मारिया एक लड़की का नाम है। अगर हम ये बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में, तो मारिया को गर्ल लिख सकते थे और दिल्ली को हम सिटी लिख सकते थे। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये तो आप जानती हैं, लेकिन हमें सिर्फ फोकस करना है दिल्ली पर। दिल्ली स्पेशली किसके बारे में बात हो रही है, दिल्ली के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर जगह के बारे में, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है। नंबर 2 बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या है, व्हाट इज कॉमन नाउन? अ कॉमन नाउन इज नेम गिवन इन कॉमन इन एवरी पर्सन और प्लेस और थिंग। जो किसी भी सभी व्यक्तियों को नाम दिया जाता है, सभी व्यक्तियों को नाम दिया जाए या सभी जगहों को नाम दिया जाए या फिर सभी वस्तुओं को नाम दिया जाए। जैसे हम स्टेटमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मारिया इज ए गर्ल। मारिया क्या है, मारिया एक लड़की है। दूसरा, इंडिया इज ए कंट्री। तीसरा अगर बात करें, दिल्ली इज ए सिटी। तो बात करी जाए सिर्फ इंडिया क्या है, इंडिया एक देश है, दिल्ली क्या है, एक सिटी है, मारिया क्या है, लड़की है। इनके बारे में जनरली बात हो रही है, कॉमन बात हो रही है। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। What is collective noun? Collective noun is the name given to particular group. ग्रुप को अगर हम कहें, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए बात को कि स्टाफ ऑफ एम्प्लॉय, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉय। स्टाफ कब बनता है, जब कई सारे एम्प्लॉय मिलकर काम करते हैं। किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय हो तो सब एम्प्लॉय को क्या बोला जाता है, स्टाफ बोला जाता है। तो स्टाफ से आप समझ सकते हो कि स्टाफ किसी एक व्यक्ति से मिलकर तो बनता नहीं है ना। स्टाफ में कई सारे व्यक्ति होते हैं, तो तब जाकर स्टाफ बनता है। नंबर 4, मटीरियल नाउन। इसमें और एग्जांपल भी हो सकते हैं, जैसे कि क्राउड। बात करें मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन वो होता है जिसमें किसी मटेरियल की बात होती है। मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड। सिंपली हम लिख देते हैं मटेरियल नाउन द नेम ऑफ मटेरियल of which things are made। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट लेते हैं, आई बॉट अ गोल्ड रिंग। मैंने सोने की अंगूठी खरीदी है। तो यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुआ है वो है गोल्ड।
तो सिंपली आप बात समझ सकते हैं कि मटेरियल का नाम यूज होगा, उस तत्व का नाम यूज होगा उस स्टेटमेंट में, तो वो ही तत्व क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए, प्लास्टिक टॉयज आर वेरी कलरफुल। प्लास्टिक टॉयज आर वेरी कलरफुल। आप स्टेटमेंट में किसकी बात हो रही है, प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक क्या है, एक मटेरियल है, तो क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया है। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कुछ हमारे अंदर कुछ भावनाएं होती हैं, जैसे कि हैप्पीनेस या फिर सैडनेस या फिर जॉयफुल या फिर जॉय की कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं हमारे अंदर जो हम जैसे कि एक हो गया जस्टिस, जो व्यक्त नहीं कर सकते। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी क्या है, ये फीलिंग्स हैं। क्या है, फीलिंग्स हैं। और इन फीलिंग्स को क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो इन्हें हम वैसे व्यक्त नहीं कर सकते, ये सिर्फ फीलिंग्स होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो थे 5 मेन टाइप्स, इसके कुछ अदर टाइप्स भी आते हैं, जैसे कि काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन, और एक होता है कंपाउंड नाउन। ये अदर टाइप्स हैं, ये मेन टाइप्स में काउंट नहीं होते हैं, ये अदर टाइप्स हैं। काउंटेबल नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, कंपाउंड नाउन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। अभी हमने लास्ट 5 मेन टाइप्स पढ़े नाउन के, और इसके कुछ अदर टाइप्स भी हमने लिखे थे, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कंपाउंड नाउन। तो इन्हें भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अदर टाइप्स, फर्स्ट अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हम अगर मिल्क की बात करें, या फिर अगर हम बात करें शुगर की, या अगर हम बात करें लव की, या बात करें हेट की, या बात करी जाए ऑनेस्टी की, है ना, या बात करी जाए मनी की, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। बात करी जाए अगर काउंटेबल नाउन की, काउंटेबल नाउन जैसे कि पेन, या फिर बॉय, गर्ल, बुक, है ना, या सिटी, या फिर कंट्री, पेपर, है ना, एक्सेट्रा। ये कुछ नाउन है, ये भी ये काउंटेबल नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में हम लिख देते हैं, और भी लिख लीजिए, स्टार और हेयर, एक्सेट्रा। अब स्टार और हेयर भी काउंटेबल नाउन है। अब आप सोच रहे हो कि सर स्टार और हेयर तो अनगिनत होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, नहीं तो काउंट ही नहीं कर सकते। हाँ, अनकाउंटेबल हैं, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें काउंट करना पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, असंभव तो नहीं है। हाँ, काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई स्टेटमेंट लिखूं, स्टेटमेंट में लिख सकता है कि किसी के सिर पर बाल नहीं है, सिर्फ 4 बाल है, यू हैव 4 हेयर्स इन योर हेड, ऑन योर हेड, है ना, लिख सकता है ना। ओनली 2 स्टार शाइनिंग इन द स्काई, इस तरह लिख सकता है ना, स्टेटमेंट बनाकर लिख सकते हैं ना, काउंटेबल नाउन के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन बात करी जाए अगर मिल्क की, शुगर की, लव की, इन्हें तो आप काउंट नहीं कर सकते। कितना प्यार करते हो, कितना नफरत करते हो, कितनी चीनी मिलाई है इसके अंदर, काउंट करके तो नहीं बता सकते ना, इसमें कितना मिल्क है, मतलब इस चीज को काउंट नहीं किया जा सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है।
तो ऑनेस्टी है। मनी, मनी आप सोच रहे होंगे कि मनी को तो काउंट कर सकते हैं कि कितने पैसे हैं। हाँ, आप बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट के तौर पर आप इन्हें काउंट करके नहीं लिख सकते। आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, इसे 1 मनी इन योर पॉकेट, या फिर 2 मनी, या फिर 3 मनी, यू हैव 1 मनी, यू हैव 2 मनी, इस तरह तो नहीं लिख सकते ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। और एक बात याद रखना, नोट हमेशा ये याद रखना कि जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं, और प्लूरल ही वर्ब यूज करते हैं। ये एक याद रखना कि जो सिंगुलर नाउन होगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और जो प्लूरल नाउन होगा वो प्लूरल ही वर्ब लेगा। इसे हम स्टेटमेंट के द्वारा समझेंगे आगे। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आपने देख लिया, काउंटेबल नाउन आपने देख लिया। अब देखते हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है। जैसे कि नाम से पता लगता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिश्रित, मिश्रित। तो ये भी एक मिक्सचर ही है। किनका, दो नाउन का। मैं कह दूं अगर ए एक नाउन है और बी भी दूसरा नाउन है, ये दोनों क्या है, नाउन है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो एक नया वर्ड क्रिएट होगा। उस नए वर्ड को ही क्या कहा जाता है, कंपाउंड नाउन कहा जाता है। जैसे फादर क्या है, नाउन है, मैंने इसमें अदर वर्ड जोड़ दिया, एक नया शब्द जोड़ दिया, एक नया नाउन जोड़ दिया, इन लॉ, तो क्या बन गया, कंप्लीटली फादर इन लॉ। और यही वर्ड, ये जो न्यू शब्द बना है, न्यू वर्ड बना है, ये क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन कहलाता है। इसी तरह से ग्रैंड फादर भी क्या है, कंपाउंड नाउन है। ग्रैंड मदर भी, और ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे कंपाउंड नाउन है। चलिए, ये तो बात थी नाउन के टाइप्स की और अदर टाइप्स की। अब बात करते हैं नाउन के साथ अगर एस या ईएस ऐड कर दिया जाए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कि अगर नाउन के साथ एस या ईएस ऐड कर दिया जाए तो क्या होता है। देखिए, कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं कि अगर उनके लास्ट में एस या ईएस ऐड कर दिया जाए तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। जैसे पेन, अभी क्या है, सिंगुलर है, मैंने इसमें एस या ईएस अगर ऐड किया जाए तो इसमें तो एस ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा, पेन्स, क्या बन गया, प्लूरल बन गया। जैसे बुक है, बुक अभी सिंगुलर है, मैंने इसमें एस ऐड कर दिया तो क्या बन गया, बुक्स। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो जिनके लास्ट में एस या ईएस ऐड कर देने से क्या होता है, ये सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस या ईएस ऐड कर देने से वो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनते, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। हाँ, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि एयर का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस, यानी कि हवा, हवा गैस का मिश्रण ही तो है। अगर मैं इसके एयर के लास्ट में एस लगा देता हूं तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर एयर मैंने हवा और एयर्स मैंने क्या हो जाएगा, हवाओं। नहीं, इसका मतलब होता है प्राउडी बिहेवियर, प्राउडी बिहेवियर, घमंड, है ना, क्या होता है, घमंड। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, स्टेटमेंट के अंदर ये एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। एयर
एंड एयर्स, इसका मतलब हवा, इसका मतलब घमंड। स्टेटमेंट देखते हैं। शी began to put on airs after marrying a millionaire। एक मिलियनेयर से शादी करने के बाद उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। ऑब्वियसली बात है, कोई भी लड़की जब किसी मिलियनेयर से शादी करेगी तो उसके अंदर घमंड आ ही जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ हमने इसलिए लिखे हैं ताकि आप इन दोनों वर्ड में डिफरेंशिएट कर सकें कि इसके लास्ट में, एयर के लास्ट में ऐसे इस जोड़ देने से वो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता, उसमें क्या होता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एक वर्ड है क्वार्टर, इसका मतलब होता है 1/4, एक चौथाई। अगर इसके लास्ट में एस जोड़ दिया जाए तो ये बहुत सारे 1/4 तो हो नहीं जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है रेजिडेंशियल प्लेस, निवास स्थान। ये कुछ रूल्स आप सभी के माइंड में सेट होने चाहिए नाउन के। रूल नंबर 1, सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल एंड यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। यानी कि कुछ नाउन प्लूरल दिखते हैं और वर्ब भी कैसे लेते हैं? प्लूरल ही लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंगुलर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा अपने माइंड में याद रखना कि सिंगुलर नाउन होगा उसकी वर्ब कैसी होगी? वो भी सिंगुलर होगी, और जो नाउन प्लूरल होगा उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी। यानी कि किसी सेंटेंस में अगर कोई नाउन दिया है, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसमें जो वर्ब यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम उस नाउन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। लेकिन फिर भी कुछ रूल्स हैं ये नाउन से रिलेटेड, जैसे ये आर्म्स है, कैटल है, अर्निंग है, ये वेजेस है। ये कुछ नाउन्स हैं जो हमें दिखने में भी क्या लग रहे हैं? प्लूरल है ना। आम कोई वर्ड नहीं होता, आर्म्स होता है। कैटल, अर्निंग्स, वेजेस, ये प्लूरल ही दिख रहे हैं और ये वर्ब कैसे लेते हैं? प्लूरल ही वर्ब लेते हैं। जैसे आर्म्स से रिलेटेड मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ही गेव आर्म्स to beggars in the street। उसने सड़क पर बैठे सभी भिखारी को क्या दे दिया? भिक्षा दे दी, भीख दे दी या दान दे दिया, है ना। एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ उसके बारे में। आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड to those in need। कि आर्म्स बांट दिया गया उन्हें जिनको इसकी जरूरत थी। वर कैसी वर्ब है? कैसी वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर जाओ कि आर्म्स क्या है? ये प्लूरल नाउन है। क्लियर। रूल नंबर 2, सम नाउन्स लुक प्लूरल। कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल होते हैं बट हैव सिंगुलर मीनिंग, और उनका मीनिंग भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और एंड टेक सिंगुलर वर्ब, और वो वर्ब भी कैसे लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। यानी कि कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल है लेकिन वो वर्ब कैसे लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं, लेकिन वो नेचर में भी कैसे हैं? सिंगुलर हैं। जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सारे के सारे नाउन कैसे हैं? सिंगुलर हैं। और जब सिंगुलर हैं तो ये वर्ब भी कैसे लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। समझ आई बात। नेम ऑफ डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, ये भी कैसे हैं? सिंगुलर हैं लेकिन दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं।
एस लगा हुआ है सब क्लास में, लेकिन ये सिंगुलर ही होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। नेम ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, बिलियर्ड्स, चेस। नेम ऑफ बुक्स, जैसे कोई एक बुक है टू स्टेट्स, बच्चे सोचते हैं कि टू स्टेट्स ये तो प्लूरल हो गया, लेकिन ये है तो टू स्टेट्स, लेकिन ये किसका नाम है, ये बुक का नाम है, तो ये सिंगुलर है। तो इस तरह से हम नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये रूल जब तक हमें नहीं मालूम होंगे कि कौन सा नाउन प्लूरल होता है, कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, तब तक हम उसे सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। रूल नंबर 3, सम नाउन्स आर इन सिंगुलर फॉर्म बट टेक प्लूरल वर्ब। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब में दिखते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं, ये कैसे दिखते हैं, सिंगुलर दिखते हैं बट ये प्लूरल वर्ब लेता है। तो कैसे ये सिंगुलर वर्ब कैसे लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। रूल नंबर 4, सम नाउन्स रिमेन इन सिंगुलर फॉर्म एंड यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर ही होते हैं कुछ नाउन और वर्ब भी कैसे लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। ये सारे नाउन कैसे हैं, सिंगुलर हैं, दिखने में तो सिंगुलर है ना। और वर्ब कैसे लेंगे, वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर। जैसे हेयर, अगर हम हेयर वर्ड है या हेयर है, तो ऐसा नहीं है कि हेयर तुम्हारा सिंगुलर होगा और हेयर्स प्लूरल होगा। हेयर्स भी प्लूरल है, हेयर्स भी सिंगुलर है, सॉरी, और हेयर भी सिंगुलर है और हेयर्स भी सिंगुलर है। यानी कि मैं अगर ऐसे लिख दूँ, हर हेयर्स आर कर्ली, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, ये बताइए जरा। हर हेयर्स आर कर्ली, नहीं, हेयर तो हमेशा सिंगुलर ही होता है, और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। हर हेयर्स इज कर्ली, सही स्टेटमेंट क्या होगा, हर हेयर्स इज कर्ली। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें, ये भी हम आइडेंटिफाई करते हैं सिर्फ वर्ब से। उसे हम कह सकते हैं रूल नंबर 5, है ना, कि कुछ नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सम नाउन्स आर इन सिंगुलर फॉर्म but take singular verb and plural verb। कि कुछ नाउन सिंगुलर हैं लेकिन वर्ब कैसे लेते हैं, वो सिंगुलर भी लेते हैं और प्लूरल भी लेते हैं। जैसे फैमिली, फैमिली एक नाउन है जो सिंगुलर भी वर्ब लेता है और प्लूरल भी वर्ब लेता है। ये सिंगुलर भी है एज वेल प्लूरल भी है। जैसे स्टेटमेंट देखिए, फॉर एग्जांपल, माई फैमिली wants to purchase फेरारी। मेरी फैमिली फेरारी खरीदना चाहती है। यहाँ पर नाउन क्या है, फैमिली, वर्ब क्या यूज हो रही है, वांट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और एस किसके लास्ट में लगता है, सिंगुलर के साथ लास्ट में लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, सिंगुलर। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, माई फैमिली वर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन।
कि मेरी फैमिली डिवाइड हो गई अपनी अपनी राय के अनुसार, कि फैमिली मेंबर जितने हैं सबकी राय कैसी है, अलग अलग है, और उसके बेस पे हमारी फैमिली क्या हो गई, डिवाइड हो गई। वर डिवाइडेड प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब है तो ये फैमिली कैसा हो गया, ये प्लूरल हो गया। याद करो, सिंगुलर वर्ब होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा, या सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल वर्ब है तो जो उसमें नाउन है वो भी कैसा होगा, वो प्लूरल नाउन होगा, या प्लूरल नाउन है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, अब जरा देखिए इन दोनों स्टेटमेंट को जरा हम थोड़ा ब्रीफली थोड़ा सा समझते हैं। अब जरा दोनों स्टेटमेंट को, फैमिली वाली स्टेटमेंट को जरा थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं कि फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं। किसी फैमिली में 1 2 3 4 और 5 मेंबर हैं, तो पांचों की राय एक है कि भाई ये भी फेरारी खरीदना चाहता है, ये भी फेरारी खरीदना चाहता है, ये भी फेरारी खरीदना चाहता है, ये भी फेरारी का ही दीवाना है, और ये भी फेरारी ही खरीदना चाहता है। यानी कि पांचों के पांचों मेंबर की राय क्या है कि हम फेरारी लेंगे। तो ऐसे में फैमिली की एक राय हो गई, पांचों फैमिली मेंबर की एक राय हो गई, तो ये अब एक्ट करेंगे एज अ सिंगुलर नाउन। जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी होगी, वर्ब भी कैसी होगी, ये भी सिंगुलर ही होगी। जैसे कि स्टेटमेंट में हमने देखा था कि माई फैमिली वांट्स टू परचेज फेरारी। क्लियर। सेकंड ऑप्शन, सेकंड एग्जांपल कि फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं, 1 2 3 4 और 5, लेकिन पांचों के पांचों मेंबर की राय कैसी है, अलग अलग है। कि ये तो ऑडी खरीदना चाहता है, ये तो ऑडी का दीवाना है, ये फेरारी खरीदना चाहता है, ये स्विफ्ट डिजायर खरीदना चाहता है भाई, है ना, ये नैनो का शौकीन है, नैनो कार का, और ये शौकीन है कुछ अदर कार ले लो, मर्सिडीज है ना, ये मर्सिडीज का दीवाना है। लेकिन अब यहाँ पर पांचों के पांचों मेंबर की राय कैसी हो गई, अलग अलग हो गई, ओपिनियन अलग अलग हो गई। तो जो स्टेटमेंट था कि माई फैमिली वर डिवाइडेड ऑन देयर, माई फैमिली वर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, इसके अपनी अपनी राय के हिसाब से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो प्लूरल है ये वर्ब प्लूरल है, तो ये फैमिली क्या हो गई, प्लूरल हो गई। क्लियर। यार शोर बहुत है आज। सेकंड, पुलिस, ये भी कैसा है, सिंगुलर एज वेल प्लूरल। ये भी एक ऐसा नाउन है दिखने में सिंगुलर है, लेकिन वर्ब सिंगुलर भी ले सकता है और प्लूरल भी ले सकता है। स्टेटमेंट देखना, द पुलिस हैज बीन awarded with the sign of Ashok. The police has been awarded with the sign of Ashok. यहाँ पर वर्ब कैसी यूज हो रही है, सिंगुलर वर्ब है ना, वर्ब कैसी है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर जो नाउन होगा वो भी कैसा होगा, वो भी सिंगुलर होगा। बात समझ आ रही है ना। सेकंड स्टेटमेंट, द पुलिस
were arranged for the meeting of ruling party in Saharanpur. The police were arranged for the meeting of ruling party in Saharanpur. तो ये इस स्टेटमेंट के अंदर वर्ब कैसी है, ये प्लूरल वर्ब है, तो ये जो नाउन है ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी प्लूरल हो जाएगा। क्लियर? एक नाउन है, एक वर्ड है फिश। फिश भी कैसा है, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और प्लूरल भी है। देखते हैं फिश के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, किसके रेस्पेक्ट में, पॉन्ड के रेस्पेक्ट में, यानी कि किसी तालाब के रेस्पेक्ट में, तो इसमें ये एक सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगी, सिर्फ एक पॉन्ड के रेस्पेक्ट में। अगर फिश की मैं बात करूं एक ओशन के रेस्पेक्ट में, महासागर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ये कैसा काम करेगी, एक प्लूरल नाउन का काम करेगी। क्लियर? अगर बात करें वन कैटेगरी ऑफ फिश की अगर बात करें तो ये कैसी होंगी, सिंगुलर होंगी। ठीक है, फिश की बहुत कैटेगरी होती है, अगर एक कैटेगरी की फिश है तो वो सिंगुलर काउंट होगी, और अगर मोर देन टू कैटेगरी की फिश है तो वो कैसा काम करेंगे, प्लूरल नाउन का काम करेंगे, प्लूरल नाउन। क्लियर? और इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है डियर। तो डियर भी सिंगुलर नाउन की तरह भी वर्क करता है और प्लूरल नाउन की तरह भी वर्क करता है। और शीप ये भी कैसा है, ये सिंगुलर भी वर्क एक्ट करता है और प्लूरल भी एक्ट करता है, यानी कि ये भी हम वर्ब के बेस पर पहचान कर सकते हैं कि शिप कैसा यूज हुआ है, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, एक रूल और बचता है अपना, जैसे कि रूल नंबर 6 कह लीजिए इसे। जैसे जितने भी हमारे आर्टिकल ऑफ ड्रेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो चाहे जीन्स हो या फिर तुम्हारा सॉक्स हो या शूज हो, है ना, या फिर शर्ट्स हो, आर्टिकल ऑफ ड्रेस, है ना। जितने भी आर्टिकल ऑफ ड्रेस हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, दिखने में कैसे हैं, प्लूरल है ना। एस 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 सब में लास्ट में एस लगता है, जीन्स, सॉक्स, शूज, शर्ट्स, है ना। लेकिन इन्हें सिंगुलर बनाया जाता है ना। जैसे अगर इन्हें सिंगुलर मुझे लिखना हो तो जीन्स तो प्लूरल है, सॉक्स भी प्लूरल है, शूज भी प्लूरल है, शर्ट्स भी प्लूरल है। लेकिन अगर मुझे इसे सिंगुलर फॉर्म में बनाना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अ पेयर ऑफ जीन्स, या फिर अ सेट ऑफ जीन्स, है ना। इसी तरह अगर सॉक्स को मुझे सिंगुलर बनाना हो, ये अब सिंगुलर का काम करेगा, सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा, ये भी सिंगुलर ही एक्ट करेगा। इसी तरह सॉक्स को बनाना हो तो अब सेट ऑफ सॉक्स सिंगुलर बन गया, या फिर अगर मैं लिख दूं अ पेयर ऑफ शूज,
ये अब सिंगुलर काउंट होगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि जितने भी आर्टिकल ऑफ ड्रेस हैं, जीन्स हो, सॉक्स हो, शूज हो, शर्ट्स हो, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये दिखने में भी प्लूरल हैं और वैसे भी प्लूरली वर्ब लेते हैं। लेकिन अगर इन्हें हमें सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पेयर या फिर सेट। अ पेयर ऑफ जीन्स, अ सेट ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ सेट ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ शूज या फिर अ सेट ऑफ शूज, है ना। तो ये कुछ नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। वैसे तो और भी बहुत रूल्स हैं, लेकिन जो मेन रूल्स हैं जो यूज होते हैं किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, तो ये रूल्स हमेशा याद होने चाहिए। ये कंप्लीट करने के बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे और भी कुछ ये मैंने आपके सामने 3 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं और आपको इन तीनों स्टेटमेंट में एरर फाइंड आउट करनी है कि तीनों स्टेटमेंट में एरर है या नहीं। अगर एरर है तो नो एरर बताइए, अगर एरर है तो फिर एरर को फाइंड आउट करनी है। तो इसकी स्टेटमेंट बने हैं, देयर इज नो स्पेस इन द गार्डन। अगर इस गार्डन, देखिए गार्डन के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, कार के रेस्पेक्ट में अगर बात करें और बस के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, तो उनमें स्पेस, गार्डन के रेस्पेक्ट में स्पेस बिल्कुल ठीक है। गार्डन में अगर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो स्पेस इन द गार्डन, ठीक है। स्पेस, गार्डन के रेस्पेक्ट में स्पेस बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। लेकिन क्या कार के रेस्पेक्ट में स्पेस सही है, तो ये आपको बताना है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं तो हमारी कार में स्पेस है, आप एक आदमी को भेज दीजिए, लेकिन वो जो कहते हैं कि कार में स्पेस है वो गलत है। कार के रेस्पेक्ट में बात अगर करी जाए, स्पेस को बोलते हैं रूम, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो सही स्टेटमेंट क्या होगी, देयर इज नो रूम इन द कार। अगर बस के रेस्पेक्ट में अगर बात करी जाए स्पेस को, तो ये भी गलत है। तो बस के रेस्पेक्ट में क्या हम बोलेंगे, सीट, ठीक है। और भी एक्सरसाइज हम आगे करेंगे। तो ये नाउन टॉपिक आपका कंप्लीट होता है लगभग। वैसे तो और भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट रूल्स हमने अभी थोड़े पढ़े हैं, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और थैंक यू मेरी वीडियो पूरे देखने के लिए।